गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। डग पुलिस की कार्यवाही, अवैध बजरी सहित जेसीबी व ट्रैक्टर ट्रॉली की जब्त। झालावाड़ जिले के डग थाना एसएचओ बन्नालाल चौधरी व जवानों ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए कोलूखेड़ी गांव के पास आऊ नदी से अवैध बजरी खनन करते हुए एक जेसीबी व एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करने में सफलता प्राप्त की है। दरअसल डग थाना एसएचओ रात्रि के समय गश्त कर रहे थे कि सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के आऊ नदी से बजरी माफिया रात्रि में अंधेरे का फायदा उठाकर अवैध बजरी खनन कर रहे हैं। जैसे ही पुलिस टीम आऊ नदी पर पहुंची तो बजरी माफिया अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। पुलिस टीम ने नदी से एक जेसीबी व एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है। इस अचानक हुई कार्रवाई से बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। डग से सुनील निगम की रिपोर्ट। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नदियों से बजरी के अवैध खनन पर पूर्णतः रोक लगाई हुई है। इसके बावजूद भी क्षेत्र से कई बजरी माफिया पुलिस की गश्त व अंधेरे का फायदा उठाकर रात में चोरी छिपे नदियों से बजरी निकाल रहे थे। इसकी सूचना प्राप्त हो रही थी। इसी के दौरान हमने रात में मुखबिर की सूचना पर हमारी टीम ने केलूखेड़ा गांव के पास से आहू नदी से एक जेसीबी और एक गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। तेंदू पत्ते के फड़ पर सोशल डिस्टेंस नहीं। एक और कोरोना महामारी चल रही है, दूसरी ओर तेंदू लोई पत्तों की तुलवाई। इसके बीच न मास्क न सोशल डिस्टेंस दिख रही है। यह वाकया भालता क्षेत्र में लगाए गए गांवों के तेंदू पत्तों के फड़ पर देखने को मिला। जानकारी अनुसार क्षेत्र में वन विभाग द्वारा ठेकेदारों से तेंदू के पत्तों को तुड़वाने के लिए टेंडर दिए गए, लेकिन अभी कोरोना महामारी के बीच गाइडलाइन की कोई पालना नहीं दिख रही है। लोग बिना मास्क के यहाँ पर तेंदू पत्तों को तोड़कर बेचने के लिए आ रहे हैं। इस ओर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। भालता क्षेत्र में गरडा, असलपुर, पाटलीखेड़ा व गुलखेड़ी में 15 दिनों से फड़ डाले गए हैं। यहाँ लोगों को जागरूक भी नहीं किया गया। गौरतलब है कि इन फड़ों पर आसपास के दर्जनों गांवों से सैकड़ों लोग पत्तों की गुड़िया या गड्डियां देने आ रहे हैं, जो बिना मास्क के लिए एक दूसरे के संपर्क में हैं। ऐसे में संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ रहा है। भालता से ब्यूरो रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। 69 साल की उम्र में भी जीत ली कोरोना की जंग, स्वस्थ होकर लौटे घर। झालावाड़ जिले के अकलेरा कस्बे में निरोगधाम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में कोरोना के मरीजों ने उपचार के लिए बेहतर सुविधा के चलते यहां अब तक कई मरीजों को राहत मिली और ठीक होकर घर लौट गए। मध्य प्रदेश ही नहीं, राजस्थान, हाड़ौती सहित कुछ जिलों से उनके यहाँ मरीज भर्ती हुए हैं। गत 2 दिन पूर्व ही टोंक जयपुर से एक मरीज उनके यहाँ 6 मई की रात को भर्ती हुआ, जो अब पूरी तरह कोरोना से जंग लड़कर स्वस्थ है, अपने घर लौट गए हैं। मरीज का परिजन टोंक निवासी उमा हाड़ा प्रिंसिपल ने बताया कि जयपुर टोंक के बड़े अस्पतालों की व्यवस्थाओं और हालातों को देखते हुए अकलेरा स्थित निरोगधाम अस्पताल आए। मरीज के शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा मात्र 50% थी। इसके कारण सांस लेने में तकलीफ व खांसी, घबराहट, हाथ पैरों में सूजन था। ऐसे में चिकित्सक टीम ने जल्द इलाज शुरू किया और वह गत दिनों ठीक होकर घर लौट गए। परिजन उमा हाड़ा ने बताया कि कई अस्पताल सुविधाओं में अभाव में उपचार नहीं कर पा रहे हैं, जबकि अकलेरा में उनके यहाँ वेंटिलेटर सहित 100 बेड आईसीयू और ऑक्सीजन प्लांट, मेडिकल प्लांट की सुविधाएं हैं। निर्देशक कंवरलाल मीणा ने बताया कि स्टाफ की सूझबूझ से कोरोना महामारी के दौरान एक भी मरीज को ब्लैक फंगस की बीमारी से ग्रसित नहीं हुआ। सभी डॉक्टर की टीम, जिसमें डॉक्टर परमानंद शर्मा, डॉक्टर अनिल दाजीज, डॉक्टर वीरेंद्र चावला, डॉक्टर पूनम मीणा, डॉक्टर दीप कुंवर, डॉक्टर भागीरथ चौहान के सामूहिक प्रयासों से ही मरीज बेहतर सुविधा व चिकित्सा लाभ ले रहे हैं। इस अवसर पर कोविड इंचार्ज मनीष जांगीर, नर्सिंग स्टाफ लोकेश शर्मा, दिनेश शर्मा, टेरेसा जॉनसन, अंकुश गोकुल, हेमराज लोधा पूरी टीम ने सहयोग किया। अकलेरा से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, निरोगधाम हॉस्पिटल 20 वर्षों से संचालित है और हमारे डॉक्टरों की टीम और नर्सिंग स्टाफ की टीम ने इतना शानदार काम किया है, निडर होके और कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए अस्पताल को बहुत अच्छे से चलाया है। इसका परिणाम ये रहा है कि पूरे राजस्थान से नहीं, मध्य प्रदेश से गुना, बिना, राजगढ़ और इधर ग्वालियर के पेशेंट हमारे पास आए हैं। इधर राजस्थान से अगर मानते हैं 12, कोटा और जयपुर के पास टोंक के भी दर्जन पेशेंट हमारे पास भर्ती रखे गए हैं।
सब लोगों को पता है निरोगधाम में किसी पेशेंट को बेड नहीं मिलने के लिए नाम नहीं किया, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी ऐसा किसी स्टाफ ने और किसी ने नहीं कहा। हमारे पास कोरोना महामारी से लड़ने के लिए इतनी व्यवस्था थी, अगर इससे डबल पेशेंट भी हमारे पास आते तो हम लोग किसी से मना नहीं करते। इसका सीधा हमने पहले से तैयारी कर रखी थी। हमारे पास ऑक्सीजन गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। सूरजपुर कलेक्टर ने दिखाया पक्का रोग, सड़क पर लड़के को मारा जम के थप्पड़। छत्तीसगढ़ सूरजपुर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक को पुलिस वाले डंडे से पीट रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इस बीच कलेक्टर महोदय रणवीर शर्मा भी मौजूद हैं। इस वीडियो में उक्त युवक यह भी कह रहा है कि वो जांच करवाने गया था, लेकिन कलेक्टर महोदय पुलिस कर्मचारियों से यह कह रहे हैं कि इसे मारो। वहीं कलेक्टर महोदय ने लड़के को थप्पड़ मारते भी साफ दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, लड़के का मोबाइल छीनकर सड़क पर फेंक दिया। अब ये वीडियो वायरल हो गया है सोशल मीडिया पर। कलेक्टर की आलोचना तो हो ही रही है। ये पूरा मामला सूरजपुर इलाके का है, जहां युवक की पिटाई कर दी गई। घटना शनिवार दोपहर की है, जब कलेक्टर लॉकडाउन का पालन कराने खुद गश्त पर निकले थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक युवक से हुई। कलेक्टर ने उसे कुछ पूछा और फिर जाने दिया। वे खुद भी अपनी कार की ओर बढ़ने लगे। तभी उन्हें कुछ अंदेशा हुआ और घूमकर तेजी से युवक के पास पहुंचे, उनका मोबाइल मांगा और उस लड़के पर पटक दिया। फिर युवक को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। हालात बिगड़ते देख कलेक्टर ने एक वीडियो जारी किया और लोगों से माफी मांगी। छत्तीसगढ़ से सुमित सिंह राठौर की रिपोर्ट। आज सोशल मीडिया पे एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें मैं एक व्यक्ति को चाटा मारते हुए दिख रहा हूं। सूरजपुर जिले में स्थिति बहुत खराब है। मैं और मेरे माता पिता दोनों स्वयं भी कोविड से संक्रमित हो गए थे। मैं अभी पॉजिटिव नहीं हूँ। मेरे पिताजी भी पोस्ट कोविड हैं। मेरी माताजी अभी भी पॉजिटिव हैं। मुझे पता है कि कोविड होने के बाद क्या आदमी के शरीर पर बीतती है। मेरा और हमारे पूरे सरकारी अमले का, जिला सूरजपुर के ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ के सरकारी अमले का ये प्रयास रहा है कि हम लोगों को इस आपदा से बचाएं। हम चाहते हैं कि लोग लॉकडाउन का पालन करें और पिछले 1 साल से मैं और मेरा पूरा सरकारी अमला, पूरा जिले की टीम और पूरे छत्तीसगढ़ के जितने सरकारी अमला है, हम सब रात दिन मेहनत कर रहे हैं। आज जो घटना हुई उसके लिए मुझे खेद है। मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरा कतई ये आशय नहीं था कि किसी का अपमान करना। जिन व्यक्ति का वो वीडियो है, वो बाइक के ऊपर जो है वो जा रहे थे और मैं उस समय वहाँ मौजूद था। हमने जब पुलिस वालों ने और हमने जब उनको रोका तो वो रुके नहीं और हमें चोट लगने का डर था। जब उनको रोका गया तो उन्होंने कहा कि मैं वैक्सीनेशन लगवाने जा रहा हूँ। उन्होंने एक पर्ची दिखाई जो वैक्सीनेशन से संबंधित नहीं थी। बाद में वो बोले कि मेरी दादी जी को मैं देखने जा रहा हूँ। उन्होंने बदतमीजी की। मैंने आवेश में आके उनको एक चाटा मार दिया। मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने इस व्यवहार के लिए। सोशल मीडिया पे अभी चल रहा है कि वो बच्चा जो है 13 साल का है। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। परवन पुलिया के ऊपर से गुजर रही मौत की विद्युत लाइन। अधिकारी हैं बेपरवाह। छिपा बड़ौद के अकलेरा मार्ग पर बन रहे परवन हाई लेवल ब्रिज के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइट आने वाले बड़े खतरे की संभावना को जन्म दे सकती है।
दो विभागों राजमार्ग प्रशासन और राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम की लापरवाही का खामियाजा आम वाहन चालकों और राहगीरों को कोई संभावित बड़े हादसे से ग्रसित कर कीमत चुकानी पड़ सकती है। परवन नदी पर अकलेरा के समीप बने इस पुल के ऊपर से करीबन 220 केवी की विद्युत हाई लेवल लाइन गुजर रही है, जिसके तारों के बीच निकलने वाले वाहन की ऊंचाई मात्र 2 से 3 फीट है। बल्कि जानकारी सूत्रों से पता चला है कि इस क्षमता की लाइन बिजली कड़कने पर करीबन 10 फीट तक करंट की भार जमीन की ओर कर सकती है। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस लाइन को ऊंचा करने और हटाने की दिशा में क्या कदम उठा रहे हैं, ये एक सोचनीय प्रश्न है। परवन पुलिया के ऊपर इस वृहद प्रोजेक्ट को लेकर राजमार्ग प्रशासन द्वारा सर्वे भी किया होगा। उस समय उक्त लाइन को हटाने के लिए संबंधित विभाग को भी अवगत कराया होगा। लेकिन पुलिया का कार्य पूरा हो चुका है। 2 वर्ष तक चले कार्य के समय जिम्मेदार अधिकारी फाइलों को ही चलाते रहे। मौके पर जरूर काम में लापरवाही बढ़ती चली गई। शनिवार को जब मौके पर देखा तो पुलिया के नीचे ट्रैफिक भी निर्माण कंपनी द्वारा बंद कर दिया गया, और जिससे कि संपूर्ण राजमार्ग का यातायात भारी, हल्के और मध्यम वर्ग के साधन इस पुलिया से गुजर रहे थे, जो भयंकर खतरे का घोतक है। इस मार्ग से गुजरने वाले पेट्रोलियम वाहनों की तो और भी परेशानी बढ़ गई है। उन्हें खतरे के कारण अन्य वैकल्पिक मार्गों से आना मजबूरी हो गई है। हरनौदा शाहजी के सवारियों फिलिंग स्टेशन के संचालक विनोद कुमार गर्ग ने बताया कि पुलिया के नीचे का वैकल्पिक मार्ग बंद होने से वाहन पुलिया के ऊपर से गुजर रहे हैं, लेकिन 2 फीट से भी कम गैप के कारण हाई टेंशन लाइट के नीचे से पेट्रोल से भरे टैंकर को नहीं गुजार सकते हैं। इससे जानमाल का भयंकर नुकसान हो सकता है। इसके उलट 50 किलोमीटर का चक्कर लगाकर जावर मार्ग से योजना टैंकर मंगवाया जा रहा है, जिससे परिवहन का खर्चा और अनावश्यक समय खर्च कर हो रहा है। राजमार्ग के अधिशासी अभियंता गिरिराज प्रसाद महावर ने बताया कि इस योजना में कवई से लेकर अकलेरा तक आने वाली लाइनों के बीच करीबन 5 करोड़ से भी अधिक के प्रस्ताव विद्युत प्रसारण निगम को भेज रखे हैं, लेकिन विद्युत अधिकारियों को बार बार ताकीद करने के बाद भी पूर्ण रूप से कार्य नहीं हो पा रहा है। अभी लॉकडाउन से भी कार्य पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है। हमारी ओर से ये कार्य कागजाती तौर पर पूरा है। बहरहाल उक्त लाइन के स्थान पर सीसी का कार्य नहीं किया गया है और खतरे के चलते ट्रैफिक को अनुमति की नहीं दी गई है। छिपापड़ोद सारतल से कुलदीप शर्मा की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। उनेल की शिप्रा नदी में आया पानी, अनिकट हुए लबालब। झालावाड़ जिले के गंगदार उपखंड क्षेत्र के उनेल कस्बे के पास बीच बहने वाली मोक्षदायिनी शिप्रा नदी में मध्य प्रदेश से बांध का पानी छोड़ने के कारण नदी में पानी आ जाने से एनीकटों से पानी बह निकला। भीषण गर्मी के चलते नदी में पानी सूख गया था और मवेशियों के लिए नदी में पानी तक नहीं था। ऐसे में बांध का पानी शिप्रा नदी में छोड़ने से नदी में पानी का धारा बह चली, जिसके चलते मूक पक्षी व पशुओं के लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था हो गई है। उनेल से सुनील निगम की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन, 80 से अधिक लोगों ने किया रक्तदान। जिले के डग में रुद्राक्ष सेवा संस्थान एवं रक्तदान शिविर झालावाड़ के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर संपन्न हुआ, जिसमें 80 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। कस्बे के भेरूजी महाराज मंदिर परिसर में चमत्कारेश्वर महादेव एवं भेरूजी महाराज की पूजा अर्चना कर दीप प्रज्वलित कर रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया गया, जिसमें कस्बे एवं क्षेत्र के सामाजिक सेवा से जुड़े लोग एवं कस्बे के करीब 80 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। रुद्राक्ष सेवा संस्थान के सुनील व्यास, मनीष प्रेमी, गिरीश राठौर, राजेश वर्मा ने बताया कि जिले में चिकित्सालय में रक्त की कमी एवं कोरोना महामारी के चलते वैक्सीनेशन के बाद ब्लड बैंकों में रक्त की कमी को दूर करने के लिए रुद्राक्ष सेवा संस्थान एवं रक्तदाता समूह झालावाड़ के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें झालावाड़ की ब्लड बैंक टीम द्वारा रक्तदान शिविर में ब्लड एकत्रित किया गया। इस दौरान शिविर में रक्तदान के प्रति लोगों का उत्साह एवं जज्बात देखा। इस दौरान महिला सुनीता वर्मा एवं भड़का निवासी युवती पूजा महर ने भी रक्तदान किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि कस्बे एवं क्षेत्र के लोग रक्तदान किया, जो कि रक्तदान शिविर में रक्त एकत्रित कर झालावाड़ ब्लड बैंक पहुंचाया जाएगा, जो कि जिला चिकित्सालय में मरीज जो भर्ती हैं उनके लिए यह काम आएगा। शिविर में समाज सेवी हर्षवर्धन सोनी रक्तदाताओं ने के लिए जूस, कॉफी, बिस्किट आदि की व्यवस्था की गई।
डेस्क से सुनील निगम की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। शहर में आए दिन हो रही बेवजह घूमने वाले और वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई से एक तरफ इस कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है, तो वहीं वकीलों का भी गुस्सा उस समय देखने को मिला जब कार्रवाई के चलते एक एडवोकेट और एसडीएम के बीच टूक में हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि एसडीएम एडवोकेट को थाने भेजने की बात कहने लगे और रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए खुद ही थाने पहुंच गए। मामले की जानकारी लगते ही सारे वकील इकट्ठा हो गए और मामले की गंभीरता को देखते हुए आनन फानन में एसडीओपी भूषण शर्मा सिटी कोतवाल पहुंच गए। दोनों तरफ से शांति पाया गया। शहर में दिन प्रतिदिन वाहन चालकों और बेवजह घूमने वालों पर चालाकी कार्रवाई की जा रही है। इतना ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति की 100 रुपए की रसीद को हर हालत में प्रशासन काट रहा है। चाहे गरीब हो या हॉस्पिटल जाने के लिए निकल रहे, चाहे वैक्सीनेशन के लिए निकल रहा हो, अगर आप सड़क पर पैदल चलते दिखे तो आप पर रसीद कटना पक्की है। इन तस्वीरों को देखकर आप खुद समझ गए होंगे कि वह शहर में उस समय मांगने की स्थिति में निर्मित हो गई। एक वकील मनोज तोमर सड़क पे अपने वाहन से निकल रहे थे कि तभी एसडीएम राजेश मेहता की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने बाजार घूमने पर चालानी कार्रवाई करने की बात कही। मनोज ने बार बार निवेदन भी किया, अपना परिचय भी बताया, लेकिन मामला इतना बढ़ गया कि एसडीएम ने कड़े रुख अपनाते हुए मनोज को थाने भेजने की बात पुलिसकर्मियों से कह डाली और मनोज भी पुलिसकर्मियों के साथ थाने पहुंच गए। पीछे से एसडीएम राजेश मेहता भी रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाने आ गए। मामले की जानकारी अन्य वकीलों को जैसे ही लगी तो बारी बारी से वकील थाने परिसर में एकत्रित हो गए। अभिभावक संघ के पदाधिकारियों ने भी थाने पहुंचकर उन्होंने एसडीएम राजेश मेहता से निवेदन भी किया। वकीलों ने भी पक्ष लिया। वहीं एसडीएम रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आमद रहे। वह मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीओपी भारत भूषण शर्मा भी मौके पर पहुंचे। मामले को समझा, वहीं दोनों पक्षों को शांत करवाने के बाद मामले को रफा दफा किया गया। वहीं दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि संकट भरे काल में जहां आय का स्रोत हर जगह से बंद है, ऐसे में चालानी कार्रवाई प्रशासन द्वारा उचित नहीं है। आदमी जब कमा नहीं सकता तो वहां 100 रुपए और 500 रुपए की रसीद कैसे कटवाएगा। प्रशासन की कार्रवाई नहीं करना चाहिए। वहीं गरीब बेसहारा लोगों के लिए गलत है। वहीं वकील मनोज तोमर का कहना है कि मैंने एसडीएम सर से निवेदन किया था, लेकिन वह मेरी नहीं माने और मुझे थाने में डालने की बात कहने लगे। सौरभ सक्सेना, गाजियाबाद जिला विदिशा से ब्यूरो रिपोर्ट। वकील हैं कोई मनोज जी करके, उनको एसडीएम द्वारा गंजवासा तो थाने में लाया गया। क्या मामला है पूरा, थोड़ा सा विस्तार से बताएं। यह कोरोना कर्फ्यू की को लेकर जयस्तंभ चौक पर प्रशासन की ओर से चेकिंग अभियान चल रहा था और हमारे अधिवक्ता साथी मनोज तोमर जी न्यायालय जा रहे थे। उनको रोककर उनको पूछा गया कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो जब उनके द्वारा अपना जो भी कार्य बताया गया उसको लेकर थोड़ी आपस में तू में हुई और वो गाली गलौज में बदल गई और कहीं ना कहीं प्रशासन को ये लगा कि उनके द्वारा अभद्रता की गई है और उनको थाने लाया गया। जब मेरे को जानकारी प्राप्त हुई तो मैं भी अपने साथियों के साथ आया और क्योंकि प्रशासन अपनी व्यवस्था कर रहा था और क्योंकि मनोज जी से मेरी अभी तक कोई बात नहीं हुई है, तो मैंने अपने स्तर पर अधिकारियों से मिलकर उनसे यदि हमारी तरफ से कोई गलती हुई है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थना करते हैं और अब इस तरह की कोई आपस में वो नहीं होगी बात और इस बात पर उन्होंने सहमत होकर उनको छोड़ने का कोई मुकदमा दर्ज ना कर उनको छोड़ने की बात। एक वकील के ऊपर डायरेक्ट उसको गाड़ी में बिठाकर थाने में लाना, ये कहाँ तक सही है? नहीं, क्या है कि अब मेरे को उस समय मैं मौके पर नहीं था, लेकिन दूसरी वजह ये भी है कि ऐसी स्थिति में भी शायद वो नहीं थे कि वो कहीं से एडवोकेट लग रहे हों और वो उनकी एक दूसरे की अनजानता के कारण ये स्थिति, चूँकि मास्क भी लगे हुए हैं, एक दूसरे को पहचान भी नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आपके पास अपन निवेदन करने गए थे ये बताने के साथ ये ट्रैफिक व्यवस्था इतनी, आदमी आपकी जांच के चक्कर में इतनी ट्रैफिक जो है 4 फीट की गली से निकल के जा रहे हैं, अगर एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो गया ऐसी कंडीशन से मेरी गाड़ी से गाड़ी टकराई थी, तब जाकर अपन निवेदन किया था। निवेदन करने अपन साहब के पास आए थे, उन्होंने सुना नहीं, चली था। तो फिर क्या हुआ? आप थाने में? अभी थाने में वो अपने साथ लेके आ गया। मैं चलिए आपको थाने में अरेस्ट करते हैं, ये करते हैं, अपने चले आ रहे हैं। मीडिया के कैमरों में कैद हुई तस्वीरें हैं कुछ जो एसडीएम राजेश मेहता जी द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया। आप एक वकील हैं और क्या एक वकील के साथ और इस तरह की, अब उनसे अपन ने कहना उचित समझा, उन्होंने अपनी पावर बताया के लिए। आपके साथ क्या बदसलूकी की गई?
नहीं मेरे से थाने चलिए, मैं थाने अब चलने के लिए मैंने चलिए थाने आ गए। अब क्या चाहते हैं आप? अब उन ये कोई कार्रवाई नहीं उन्होंने की है अपनी ओर, कोई कार्रवाई नहीं चाहते थे। यही सुने से निवेदन यही है उनसे, अपना क्या निवेदन करने ही गए थे अपन, और ना कि अपन कोई बदतमीजी का व्यवहार करना पसंद करेंगे। अधिकारी हैं, अधिकारी से निवेदन करना अपना काम है। अब उन्होंने सुना। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। आयुर्वेदिक काढ़े का किया वितरण, 300 घरों में पिलाया काढ़ा। पचपाड़ भवानी मंडी के कार्यकर्ताओं द्वारा आमजन के स्वास्थ्य लाभ के लिए आयुर्वेदिक काढ़े का 300 से ज्यादा घरों में वितरण किया गया। इस अवसर पर संगठन के झालावाड़ जिला उपाध्यक्ष कृष्णकांत व्यास, तहसील अध्यक्ष अजय जोशी, उपाध्यक्ष पार्थ सुरेंद्र, संरक्षक हर्ष शर्मा, सचिव नीलेश शर्मा, मीडिया प्रभारी कुलदीप शर्मा और पचपाड़ तहसील के सहयोगी नितिन उपाध्याय, यश शर्मा, आयुष शर्मा आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। भवानी मंडी से सुरेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। 8 लाख रुपए की लागत की एम्बुलेंस की सौगात सुभाष सजोतिया ने अपने फाउंडेशन से की भेंट। सुभाष कुमार सजोतिया पूर्व मंत्री के द्वारा अपने पारिवारिक ट्रस्ट स्वर्गीय डॉक्टर R.M. सजोतिया फाउंडेशन के माध्यम से गरोड़ भानपुरा क्षेत्र के लिए एक और सौगात दी गई, जो कि सजोतिया द्वारा बिना किसी औपचारिक समारोह में 8 लाख रुपए लागत की एक हाईटेक ऑक्सीजन युक्त निःशुल्क एम्बुलेंस क्षेत्र को समर्पित की गई। उक्त एम्बुलेंस में आवश्यक चिकित्सीय उपकरण एवं मरीज की सहायता के लिए एक फार्मासिस्ट की व्यवस्था भी ट्रस्ट द्वारा की गई है। ज्ञात रहे कि चिकित्सक एवं चिकित्सालय संसाधन वहीं भानपुरा गरोड़ के मरीजों को झालावाड़ और मंदसौर के लिए दूर दूर तक रेफर किया जाता है, जहां उन्हें स्थितियों को देखते हुए संसाधन द्वारा मंदसौर भवानी मंडी झालावाड़ तक ले जाने के लिए क्षेत्र के मरीजों को निःशुल्क एम्बुलेंस सुविधा प्रदान की गई है। एम्बुलेंस क्षेत्र को समर्पित करते समय सजोतिया के साथ श्रीमती उर्मिला सजोतिया, डॉक्टर विपिन सेट्टी, दर्शन वधवा, ललित चंदेल, सुनील मिश्रा, राकेश डबरा, कमलेश जोशी, मुकेश रत्नावती, रिंकू चौहान, नानू दुबे आदि उपस्थित थे। भानपुरा से शाहरुख मिर्जा की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी।